हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और यह आपका मैथ फाउंडेशन का 29वां क्लास है। इसके पीछे क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 28 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आ जाइए, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इस पूरे व्यंजक में अगर हम 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ जो डाटा आपका दिया गया है वो फैक्टोरियल के फॉर्म में दिया गया है। तो एक बार इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। हालांकि पहले भी हम इन चीज़ों को बता चुके हैं आपको। जैसे फैक्टोरियल एक का मतलब होता है एक, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें फैक्टोरियल 2 का, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुना 2। तो जब आप 1 में 2 से गुना करोगे तो 2 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें फैक्टोरियल 3 का, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3। जब आप इसको आपस में गुना करोगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरीके से आप फैक्टोरियल 4 की बात करोगे तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। जब आप सबको आपस में गुना करिएगा तो 24 हो जाएगा। उसी तरीके से फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाता है 1 से लेकर के 5 तक का गुणनफल। और जब आप 1 से लेकर के 5 तक के संख्याओं को गुना करिएगा तो गुणनफल आपका 120 आ जाएगा। तो ये आपका फैक्टोरियल का मतलब हमने आपको बताया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमें इस पूरे संख्या में भाग करना है 12 से। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालिए, क्या होगा। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, 1। तो इसको पहले हम लोग उस रूप में ले जाएंगे जहां हम लोग भाग दे सकते हैं। आगे देखिए, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा। फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुने 2 यानी 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुना 2 गुना 3 यानी कि 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 के बाद क्या होगा, फैक्टोरियल 6 होगा, 7 होगा, अप टू 99 तक होगा। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 अप टू कहाँ तक होगा, यहाँ आपका 99 तक होगा। तो सभी का वैल्यू हमें नहीं निकालना है, यहाँ तक हम लोग कर लिए। आगे डॉट 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 डॉट, आखिरी जो वैल्यू है वो आपका क्या है, फैक्टोरियल 99 है। यही है। अब इस पूरे में हमें भाग करना है, इस पूरे में हमें भाग करना है कितना से, 12 से। एक चीज का ध्यान रहे कि जब इस तरीके से आपका सीरीज बनेगा ना, तो आपको कैलकुलेशन पूरा शुरू से लेकर के अंत तक नहीं करना होगा। क्योंकि अगर पूरा अंत तक आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपके लिए बहुत कठिन काम हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकाले, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, इस तरीके से सबका वैल्यू निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करेंगे क्या, यहाँ पे आप समझिएगा। 1 में 12 से भाग नहीं लगेगा तो शेष क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। प्लस आगे देखिए, इसमें भाग करिए 12 से, 2 में 12 से भाग नहीं लगेगा, शेष क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। प्लस 6 में 12 से भाग नहीं लगेगा तो शेष क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 में 6 से भाग लगेगा, लेकिन 6 में तो 12 से भाग नहीं लगेगा ना, तो शेष 6 हो जाएगा। आगे देखिए, 24 में 12 से भाग करेंगे, 12 दूना 24, पूरा पूरा कट गया, शेष कितना, 0। अब अगर पहला बार आपको शेष 0 मिल गया ना, अब इसके आगे आपको कैलकुलेशन करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे भी प्रत्येक का शेष 0 ही आएगा। देख लीजिए, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होता है, तो 12 छके 72 कट जाएगा। यानी एक बार यहाँ पे देखिए, इसका शेष 0 आया, 12 से इसमें भाग करेंगे, 12 धाई 120, फिर शेष क्या हो जाएगा, 0। अगला फैक्टोरियल 6 का वैल्यू निकालते तो 720, 12 छके 72, शेष कितना, 0। यानी ऐसे क्वेश्चन में, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आपको तभी तक क्वेश्चन को सोल्व करना है जब तक शेष 0 ना मिल जाए। तो यहाँ पे शेष 0 मिल गया, इसके आगे हमें कैलकुलेशन में नहीं जाना है। और यह बट्टा वाला 12 तब तक आते रहेगा जब तक पूरा पूरा शेष ना निकल जाए। अब सबको जोड़िए, 1 और 2 3 और 6 9, ऊपर में कितना, 9। अब 9 में अगर हम 12 से भाग करेंगे तो 9 में तो 12 से भाग लगेगा नहीं, यानी कि फाइनल जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 9। तो फाइनल हमारा शेष कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसी तरीके से इसे भी आप सोल्व करिए। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। 3 का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। 4 का वैल्यू क्या होगा, 24 होगा। देखो 24 में तो 8 से भाग लग जाएगा, पूरा पूरा शेष 0 आ जाएगा, तो हम उसके आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो फैक्टोरियल 1 यानी 1 में 8 से भाग करेंगे, शेष कितना, 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 यानी 2 में 8 से भाग करेंगे, शेष कितना, 2 हो जाएगा। प्लस फैक्टोरियल 3 यानी 6 में 8 से भाग करेंगे, शेष कितना, 6 हो जाएगा। 24 में 8 से भाग करेंगे, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना, 24। 24 में 8 से भाग करेंगे, 8 3 24, पूरा पूरा कट गया, शेष कितना, 0। तो एक बार अगर आपको 0 मिल गया तो फिर हमें आगे इसके कैलकुलेशन में नहीं जाना है, क्योंकि एक बार 0 आ गया तो आगे भी इसमें 0 ही आएगा।
बट्टा में क्या है आपका, बट्टा में 8 है तो 8 को रहने दीजिए। सबको ऐड करिए, 6 2 8 और 1 9, ऊपर में कितना आ गया 9। अब 9 में 8 से भाग करिए, शेष क्या होगा, तो जब आप 9 में 8 से भाग करिएगा तो शेष आपका हो जाएगा 1, यानी इस अगले क्वेश्चन का रिमाइंडर आपका हो जाएगा 1। बिल्कुल ही आप इसको देख के आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 31 का पावर 127 है, इसमें हमें भाग करना है 8 से। तो सबसे पहले 8 से भाग करिए 31 में, चूंकि 31 में 8 से भाग लग सकता है, तो 8 तिरिक 24, शेष क्या बचेगा 7, तो यहाँ पे लिखिए 7। इसके स्थान पर इसके शेष को लिखना है। इस पूरे टॉपिक में हमें शेष ही निकालना है, इसलिए 31 में 8 से भाग करेंगे, 8 तिरिक 24, शेष कितना 7, और इसका जो पावर है उसको अपने जगह पर रहने दीजिए। तो पावर 127 है तो पावर को अपनी जगह पर, और यह बट्टा वाला 8 तब तक आते रहेगा जब तक आपका शेष ना निकल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब गौर से इसको देखिए, इस कॉन्सेप्ट को अगर गौर से देखिएगा तो अब से पहले यानी पिछले क्लास में हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसका डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे सवाल का कि नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में रहने पर, देख लीजिए डाटा अल्टीमेटली इसी फॉर्म में आ गया कि नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में रहने पर केवल पावर को देखेंगे, पावर सम तो शेष 1 और पावर विषम तो बेस ही शेष, a-1 का पावर n बट्टा a के फॉर्म में अगर क्वेश्चन मिले तो इसके शेष का निर्धारण इसका पावर करता है। पावर सम तो शेष 1 और पावर विषम तो बेस ही शेष। तो यहाँ पे देख लीजिए पावर क्या है इसका, विषम है, सॉरी पावर विषम है तो बेस ही शेष, यानी शेष कितना हो जाएगा 7। यह बेस है, यह पावर है, इतना से तो हमें इसमें भाग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, और यह जो कॉन्सेप्ट है वह है आपका रिवर्स रिमाइंडर का, यानी शेष निकालने का। यहाँ पे हम लोग रिवर्स तरीका सीखेंगे, एक नया मेथड सीखेंगे, इसलिए गौर से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। रिवर्स रिमाइंडर का यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या होता है समझिए। सबसे पहले आप भाग देने का कोशिश करिए। देखिए 66 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है ना, मुश्किल से हम लोग 20 तक पहाड़ा याद करते हैं, उसके आगे का तो आता नहीं है। अब इसमें 66 से भाग करना है तो 66 का पहाड़ा आना चाहिए। अब गौर से एक चीज समझिएगा, 62 में आप 66 से भाग करिए तो क्या 62 में 66 से भाग लगेगा, नहीं, ठीक है, सॉरी, क्या 62 में 66 से भाग लगेगा, नहीं, 62 में 66 से भाग नहीं लगेगा। क्या 63 में 66 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि छोटे संख्या में कभी बड़ी संख्या से भाग नहीं लगता है। 64 में 66 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि किन्हीं दो को आप एक साथ लीजिए, इस दोनों को आप एक साथ लीजिए, गुना करिए और तब जो वैल्यू आए उसमें 66 से भाग करिए। तो 62 गुने 63 करिएगा, एक बड़ा वैल्यू आएगा, फिर उसमें हम 66 से भाग करेंगे, फिर जो परिणाम आएगा उसको 64 से गुना करेंगे, फिर 66 से भाग करेंगे, बहुत कठिन काम हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स रिमाइंडर का उपयोग करेंगे। रिवर्स रिमाइंडर क्या होता है देखिएगा, अगर सबको गुना करके फिर 66 से भाग करिएगा, यह भी आपके लिए मुश्किल है, अकेले अकेले भी भाग नहीं लग रहा है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। 62 में भाग करना है 66 से, तो 62 में 66 से भाग करिए, भाग लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस 66 में ही 62 से भाग कर देंगे। अब वास्तव में ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग होता है, लेकिन चूंकि ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए हम नीचे वाला में ऊपर वाला से भाग करेंगे। तो 66 में 62 से भाग करिए, शेष कितना हो जाएगा आपका 4। अब आप सोच रहे होंगे कि सर भाग करना था 62 में 66 से और आप भाग कर दिए 66 में 62 से, तो हमारा जवाब होगा कि चूंकि 62 में 66 से भाग नहीं लग रहा था, इसलिए हम 66 में 62 से भाग कर दिए। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं, जब भाग ना लगे तो ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने यहाँ उल्टा काम किया है, उल्टा, इसलिए चिन्ह भी उल्टा कर दीजिएगा, बस हो गया। यही काम आपको एक्स्ट्रा करना है। 62 में 66 से भाग नहीं लगा तो 66 में 62 से भाग किए, और यह काम तो उल्टा किए, इसलिए चिन्ह भी उल्टा कर दीजिएगा। जो शेष आया है उसका, तो शेष 4 आया, यहाँ पे शेष हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसी तरीके से गुना है तो गुना, 63 में 66 से भाग नहीं लगेगा तो 66 में 63 से भाग करिए, शेष कितना 3, और यहाँ भी काम उल्टा किए हैं तो यहाँ भी चिन्ह उल्टा कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। और उसी तरीके से आगे बढ़िए, 64 में 66 से भाग नहीं लगेगा तो 66 में 64 से भाग करिए, शेष 2, और यहाँ भी उल्टा किए हैं तो माइनस लगा दीजिए। यही मेथड आपका कहलाता है रिवर्स रिमाइंडर, यानी शेष निकालने का उल्टा तरीका। बट्टा में जो वैल्यू है उसको आप रहने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए।
अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 62 66 से 4 कम -4 गुना, यह 3 कम -3, यह 2 कम -2। अब आगे देखिए, सबको आपस में गुना करिए, ऊपर जो भी वैल्यू है। सबसे पहले चिन्ह का माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस का 3 बार गुना है तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस गुने माइनस प्लस, फिर प्लस गुना माइनस माइनस। अब आगे संख्याओं को गुना करिए, तो 4 तिया 12 दूना 24, ऊपर में कितना आ गया -24 आ गया, और बट्टा में कितना 66। अब एक चीज़ यहाँ से बताइए कि अगर 24/66 होता ना, तब तो शेष आपका 24 हो जाता, लेकिन यहाँ पे -24/66 है, 24/66 का शेष 24, लेकिन -24/66 है, तो माइनस वाले संख्या में शेष निकालने का तरीका बताए थे, नीचे वाला में से ऊपर को घटा लीजिए, तो 66 में से 24 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 42, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 42 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको कराए थे पहले भी, 1 में 8 से भाग करेंगे शेष 1, लेकिन -1 में 8 से भाग करेंगे तो 8 - 1 शेष कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यही मेथड यहाँ भी लागू करेंगे, 24/66 का शेष 24, लेकिन -24/66 है, तो शेष कितना हो जाएगा 66 - 24 यानी कि 42 हो जाएगा। यहाँ पे एक और संख्या होता तो माइनस गुने माइनस प्लस, फिर माइनस गुने माइनस प्लस, सीधे +24 आ जाता, तो फिर 24 में 66 से भाग करते, तब तो शेष आपका 24 ही बच जाता। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब इस अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए 14 में 8 से भाग करेंगे शेष कितना 6 हो जाएगा, गुना है तो गुना, 15 में 8 से भाग करेंगे शेष कितना 7 हो जाएगा, बट्टा वाला 8 तब तक आते रहेगा जब तक शेष ना निकल जाए। अब आगे देख लीजिए, इसका शेष बताइए क्या होगा, 6 × 7 = 42, 42 में 8 से भाग करेंगे 8 × 5 = 40, शेष कितना 2, शेष 2 आ गया। आप चाहे तो यहाँ भी रिवर्स रिमाइंडर का उपयोग कर सकते हैं, 8 से काटिए इसको 14 को, तो 8 दूना 16, अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 2 ज़्यादा हो जाएगा, शेष -2, इसमें भाग करिए 8 दूना 16 -1, -2 गुना -1 +2, 2/8 शेष क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे भी आप रिवर्स रिमाइंडर का उपयोग करके शेष निकाल सकते हैं, शेष उतना ही आएगा। देखो 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, इसके करीब पहुंचते हैं 14 के, तो 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तब इसके करीब पहुंचेंगे, तो जब 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 16 हो जाएगा, कितना ज़्यादा हो गया 2 ज़्यादा, तो -2 लिखिए, 8 दूना 16, यह कितना 16 से कितना कम है 1 कम, तो -1 लिखिए, -2 गुना -1 +2, 2 में 8 से भाग करेंगे शेष 2, मतलब इसमें भी आप रिवर्स रिमाइंडर का उपयोग कर सकते हैं। हम बस यह कहना चाहते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग सीधे ही बना लेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए क्या है, 32 का पावर 32 का पावर 32 का पावर 32 का पावर 32, इस तरीके से अगर क्वेश्चन मिले, यहाँ तो पावर 2 बार ही आया है, अगर पावर 3 बार 4 बार 5 बार या अनंत बार आए, फिर भी हम लोग वही नियम लागू करेंगे जो अभी हम लोग सीखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस जैसे है वैसे ही लिख लीजिए। तो बेस कितना है 32, कोई दिक्कत नहीं है, जहां है वहीं लिखिए, जैसे है वैसे ही लिखिए। पहला पावर को भी अपने स्थान पर जैसे है वैसे ही लिख लीजिए, क्योंकि पावर अगर 1 बार आता है तब तक हमें कोई परेशानी नहीं होती है, परेशानी तब होती है जब पावर 1 से अधिक बार आता है। अब पहला पावर देखिए, बेस को ज्यों कहते हो पहला पावर ज्यों कहते हो, बेस 32 पहला पावर ज्यों कहते हो। हमेशा आपको देखना है दूसरे पावर को, पावर चाहे 2 बार रहे 3 बार रहे 4 बार रहे या 10 बार रहे, पावर आपको कौन सा देखना है दूसरा। आगे तीसरा चौथा 5वां पावर भी होता है, फिर भी हम दूसरे पावर को देखते हैं। अब जब देखेंगे तो हम एक ही चीज देख सकते हैं कि वह सम है कि विषम। तो इसको देख के बताइए कि यह क्या है सम। तो अगर सम रहे तो सबसे छोटा सम संख्या 2 लिखिए, और अगर विषम रहे तो इसके जगह पर सबसे छोटा विषम संख्या 1 लिखिए। यानी कि दूसरे पावर के स्थान पर या तो आपको लिखना है 2 या लिखना है 1। 2 कब लिखेंगे, जब दूसरा पावर सम होगा। 1 कब लिखेंगे, जब दूसरा पावर विषम होगा। विषम 1 विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना है। बट्टा में 7 है तो 7। आगे देख लीजिए 32 है तो 32, और इसके पावर का कैलकुलेशन करिए। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, तो 1024 लिख लीजिए। यह क्या था 32 का स्क्वायर, 32 का पावर 32 करिएगा तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। 32 के पावर 32 का मतलब 32 गुने 32 गुने 32 गुने 32 गुने 32, 32 बार। यहाँ तो 32 को 2 बार ही गुना करिएगा तो 1024। बट्टा में 7 है तो 7। अब 7 से इसमें भाग करिए, 7 चौके 28, अब तो भाग लग जाएगा, उस फेज में आपका आ चुका है जहाँ भाग लग जाएगा। तो 7 चौके 28, शेष कितना 4 बचेगा। पावर को अपने जगह पर आप रहने दीजिए। बट्टा में 7 है तो 7, ठीक है। 7 से भाग करेंगे 32 में, 7 चौके 28, शेष कितना 4, पावर को अपने जगह पर रहने दीजिए। अब हमें भाग करना है इस वाले संख्या में 7 से। अब सोचते हैं हम लोग जरा सा कि 4 के किस फॉर्म में 7 से भाग करना आसान है।
तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 7 से भाग करेंगे शेष 2 आएगा, फिर 2 का पावर इतना, फिर भी कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा ज़्यादा। 4 का क्यूब लेंगे 64, सोचिए जरा सा, 4 का क्यूब लेंगे 64, 64 में 7 से भाग करेंगे 7 नमा 63, शेष क्या होगा 1, और एक बार शेष 1 आ गया तो 1 का पावर कुछ भी तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो हम 4 का पावर 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 4 का पावर 3 रखते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि 64 होगा, 64 में 7 से भाग करेंगे 7 नमा 63, शेष कितना आएगा 1, और फिर 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तब तो वह 1 ही हो जाएगा। तो यही कारण है कि 4 का पावर हम यहाँ पे क्या लिए 3। अब इसका जितना पावर है उतना तो आपको पूरा करना पड़ेगा, तो पावर इसका 1024 है, तो 3 से भाग करिए तो 3 तिया 9, 1 बचेगा 3 चौके 12, 3 एकम 3, लेकिन 341 से गुना करिएगा तो 341 तिया 1023 ही आएगा। तो 4 कुल मिला के यहाँ कितना बार 1023 बार, एक और 4 से गुना कर लीजिए, 4 1024 बार हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 3 से 341 में गुना करिएगा 1023, तो 4 का संख्या यहाँ 1023 है, कुल 1024 है, तो एक बार और 4 से गुना कर देंगे, और बट्टा वाला 7 आपका तब तक आते रहेगा जब तक कंप्लीट शेष आपका ना निकल जाए। अब भाग करिए, 4 का क्यूब मतलब यह कितना है 64, 64 में 7 से भाग करिए 7 नमा 63, शेष कितना 1, इसमें 7 से भाग करेंगे शेष 1, 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही रहेगा ना, अब गुना 4 है तो 4, और बट्टा में 7, अब 1 गुने 4 यानी कि 4 रहेगा, 4 में 7 से भाग करेंगे शेष कितना 4, यानी फाइनल जो शेष हमारा आ गया वह कितना आ गया है 4 आ गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे सीखे हैं। मेन कॉन्सेप्ट आपका यही था कि जब पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट लगा न रहे, उस स्थिति में हम लोग क्रिया कैसे करते हैं। अगले क्वेश्चन से भी आप समझिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, बेस को जैसे है वैसे ही लिखिए, पहला पावर को भी जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, दूसरे पावर को देखिए सम है कि विषम, सर सम है, तो सम है तो इसके स्थान पर सबसे छोटा सम संख्या 2 रखेंगे, उसके आगे कितना भी पावर हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट्टा में जो है उसको रहने दीजिए। अब 8 है तो 8, यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो गया मतलब कितना 81, इस पूरे पावर को एक पावर में कन्वर्ट करिए, 9 का स्क्वायर मतलब 81। अब इसमें हमें भाग करना है 6 से भाग करिए, अब 8 में 6 से भाग करिए, शेष कितना 2, पावर को अपने जगह पर रहने दीजिए, बट्टा में 6 है तो 6। अब एक चीज़ और सोचो आप कि यहाँ पे हम 2 के किस फॉर्म में लेके चले जिससे 6 से भाग करना आसान हो, तो 4 में एक चीज़ हम बता चुके होंगे पहले भी आपको कि 4 का पावर कुछ भी रहे, इसमें अगर आप 6 से भाग करते हैं तो शेष क्या बचेगा 4 बचेगा। रिमाइंडर के पहले क्लास में हमने इन कॉन्सेप्ट को आपको बताया था। तो आइए 2 को 4 में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, लेकिन 2 कुल मिला के 81 बार है तो 40 से गुना करेंगे तो 40 दूना 80, 2 कुल मिला के 80 बार ही आएगा, तो एक और 2 से गुना कर देंगे, 2 कुल मिला के ऊपर में 81 बार हो गया, देख लीजिए 2 का पावर 2 होल पावर 40, 40 दूना 80, 2 यहाँ पे 80 बार, एक और 2 से गुना करेंगे, 2 कुल मिला के आपका 81 बार हो जाएगा, बट्टा में 6 है तो 6 रहेगा आपका। आगे चलिए, अब 6 से भाग करिए, 2 का स्क्वायर कितना 4, यह पूरा कितना है आपका 4 है ना, तो 4 का पावर कुछ भी रहे, इसमें 6 से भाग करेंगे शेष कितना 4 ही तो बचेगा, यह 4 हो गया ना, 4 का पावर कुछ भी रहे उसमें 6 से भाग करिएगा शेष 4 बचता है, गुना 2 है तो 2, बट्टा में 6 है तो 6। अब ऊपर में देख लीजिए कुल मिला के कितना है 8, 4 दूना 8, 8 में 6 से भाग करेंगे शेष कितना 2, यानी फाइनल शेष इस क्वेश्चन का हमारा कितना आ गया है 2 आ गया है। तो पावर के ऊपर पावर 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो या अनंत बार हो, हम लोग कैलकुलेशन इसी मेथड से करेंगे। आगे चलिए, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि 6 का पावर चाहे कुछ भी रहे, अगर उसमें हम 10 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचेगा 6 बचेगा। 3 ही तो कॉन्सेप्ट बताया गया था, 10 का पावर कुछ भी हो 6 से भाग करेंगे शेष 4, 6 का पावर कुछ भी हो 10 से भाग करेंगे शेष 6, 4 का पावर कुछ भी हो उसमें 6 से भाग करेंगे शेष 4, इतना कुछ आपको बताया गया था 3। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बेस रहेगा ज्यों का त्यों, पहला पावर ज्यों का त्यों, दूसरे पावर को देख लीजिए, पहला पावर दूसरा पावर क्या है सम है, तो इसके स्थान पर 2 रखेंगे, बट्टा में 10 है तो 10। अब यह कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 बट्टा 10, यही तो होगा ना। अब 6 का पावर कुछ भी है, 6 का पावर कुछ भी रहे 10 से भाग करिएगा शेष क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 6 हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं, चूंकि कैलकुलेशन करिएगा तो 6 का ही पावर कुछ ना कुछ होगा ना, और 6 का पावर कुछ भी रहेगा आप 10 से भाग करिएगा शेष कितना आ जाएगा 6 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे अगला सवाल क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस
1000 का क्यूब, इसमें 13 से भाग करना है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे ना, 1 का क्यूब या सीरीज का फॉर्मूला है 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का क्यूब होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2, या 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग होता है। वही फॉर्मूला लिखना है और बस इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। यानी 1 से लेकर के n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है ना, घनों का योग, क्यूब का अगर योग निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ n के स्थान पर जो सबसे बड़ा संख्या होगा, जो सबसे लास्ट में संख्या होगा उसको रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला का उपयोग करके यह सीरीज देख के लगा कि इसको हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस सीरीज का पहले योग निकाल लेते हैं, फिर 13 से भाग करेंगे। तो 1 से लेकर के 1000 तक के संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1001, यही होगा ना, बट्टा में कितना 2, और इसका कर लेंगे हम होल स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा, इस पूरे सीरीज का आपका योग निकलेगा, इस पूरे सीरीज के ऊपर वाले सीरीज का योग निकलेगा। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, 500 गुणे 1000 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखना। अब क्वेश्चन आपका हो गया 500 गुना 1001 और साथ में इसका क्या है आपका, इसका स्क्वायर। यह क्या है, इस पूरे का योग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का योग। अब इसी में किससे भाग करना था, 13 से। तो आइए 13 से भाग करते हैं। 13 से इसी में भाग करना था, इस पूरे का योग इतना आया। अब इसमें हमें क्या करना है, 13 से भाग करना है। तो हम अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधे देखिए 13 से भाग करते हैं। 13 से भाग करें, इसमें 13 पंचे ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौके भी जाए, 13 तिया 39 शेष 11, 110, 13 8 104, शेष कितना 6 बचेगा। इसमें जब 13 से भाग किए शेष कितना आया 6। 13 से भाग करिए, इसमें 13 7 91 9, 13 7 91, इसमें 13 से भाग करिएगा शेष कितना 0। तो इसके स्थान पर इसके शेष को, और पावर 2 है तो 2 रहने दीजिए, बट्टा में 13 है तो 13 रहेगा। अब इस पूरे पार्ट में देखिए 6 गुने 0 कितना 0, और 0 और बट्टा में कितना 13, 0 बट्टा 13 का वैल्यू बोल दीजिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंप्लीट वैल्यू का शेष कितना 0। फॉर्मूला से पहले इसका योग निकाले, इतना आया। अब इसमें हमें भाग करना था 13 से, 13 से इसमें भाग करेंगे शेष 6, 13 से इसमें भाग करेंगे शेष 0, इसके स्थान पर इसके शेष को, इसके स्थान पर इसके शेष को, 6 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 13 से अगर भाग करते हैं तो शेष हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग इस तरीके से इसे बनाएं। आगे चलिए एक बार फिर से इसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी पहले आप देख रहे थे। बेस को लिखेंगे ज्यों का त्यों, पहला पावर ज्यों का त्यों। हमेशा दूसरे पावर को लिखना है तो दूसरा पावर देख लीजिए, सम है तो 2 रखिए। बट्टा में इसमें भाग कितना से करना है, 11 से। 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, तो बट्टा में 11 तब तक आते रहेगा जब तक पूरा शेष ना निकल जाए। अब भाग करिए, 32 है तो 32, ऊपर में देख लीजिए 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर 1089 होता है। बट्टा वाला 11 है, यह तब तक आते रहेगा जब तक शेष ना निकल जाए। अब भाग करिए, इसको जब तोड़े तो इस फॉर्म में आ गया, 11 गुना 22 शेष कितना, शेष 10 हो जाएगा। पावर को अपने स्थान पर रहने दीजिए, बट्टा में 11 है तो 11 रहेगा। अब आप बताइए कि आपका शेष क्या होगा। तो क्वेश्चन आपका उसी फॉर्म में आ गया, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में, ठीक है, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में। तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे तो हम पावर को देखेंगे, पावर सम तो शेष 1 और पावर विषम है तो आपका बेस ही शेष। तो यहाँ पावर क्या है आपका, विषम है, यानी बेस ही शेष। तो शेष कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शेष कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में, पावर को देखेंगे, a-1 का पावर n बट्टा a के फॉर्म में डाटा आ गया, पावर ही शेष का निर्धारण कर देगा। पावर विषम है तो बेस ही शेष इसका हो जाएगा। चलिए, तो यह टाइप आपका जो था ना वह पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले टाइप में। यह टाइप 3 का क्वेश्चन है। टाइप 2 का क्वेश्चन हम कल आपको करा देंगे, है ना, संभवतः आज या कल आपका उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। यह टाइप 3 का क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है यहाँ भी, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको बताया था, उसी मेथड का यूज करके यहाँ पे शेष निकालेंगे। हमें बताना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 99 तक, यहाँ तक लिखा गया, तब जो संख्या बना है उसमें 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। तो आप याद करिए कि 8 से भाग देने, 8 से कटने का नियम क्या है, 8 से शेष निकालने का नियम क्या है। कोई भी संख्या 8 से तब कटता है जब उसका अंतिम 3 अंक 8 से कटे।
है ना, यही हमने आपको बताया था। कोई भी संख्या 8 से तभी कटता है जब उसका अंतिम 3 अंक 8 से कटे, 4 से तभी कटता है जब अंतिम 3 अंक 4 से कटे, 2 से तभी कटता है जब अंतिम अंक 2 से कटे, 8 से तभी कटता है जब अंतिम में 3 जीरो, 4 से तब कटता है जब अंतिम में 2 जीरो। इन चीज़ों को हम बता चुके थे। ठीक है, हमने आपको बताया था कि 2 वाले में और 5 वाले में अंतिम 1 अंक चेक करते हैं, 4 वाले में और 25 वाले में अंतिम 2 अंक चेक करते हैं, और 8 वाले में और 125 वाले में अंतिम 3 अंक। अगर हमें यह पता लगाना हो कि 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा पूरा में भी भाग करेंगे वही शेष बचेगा। 125 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, तो हम पूरे में 125 से भाग नहीं करेंगे, अंतिम 3 अंक में 125 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा पूरा में भी हम 125 से भाग करेंगे तो वही शेष बचेगा। 4 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा पूरा में भी 4 से भाग करेंगे तो वही शेष बचेगा। 25 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, वही काम करना है, अंतिम 2 अंक में 25 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा पूरा में भी हम लोग 25 से भाग करेंगे तो वही शेष बचेगा। और 2 और 5 में 1 अंक, तो 2 5 में अंतिम से 1 अंक में भाग करना है, 4 25 में 2 अंक, और 8 और 125 में अंतिम 3 अंक। अब आ जाइए, इस क्वेश्चन को अगर हम लिखें तो आप बताइए कि 1 2 3 4 5 6 लगातार संख्या लिखा गया, 12 13 14 15 16 17 18 इस तरह से होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो अंतिम का 2 ही अंक है, तो 99 से पहले क्या रहा होगा, इसमें 98 रहा होगा। 98 से पहले क्या होगा, 97 होगा। चूंकि 1 से बढ़ते हुए 99 तक है तो 12 के बाद 13 14 15 इस तरह से होगा। अब आप हमें बताओ कि अंतिम का 3 अंक क्या होगा। सर अंतिम 3 अंक 899 होगा, तो हमें चाहिए अंतिम का 3 अंक ही। तो अंतिम 3 अंक में आप 8 से भाग करिए, जो शेष बचेगा पूरा में भी भाग करेंगे तो वही शेष बचेगा। तो 8 से भाग करिए, 8 एकम 8 कट गया, 8 से भाग करेंगे 8 एकम 8, 1 बचेगा 19, 8 दूना 16, शेष कितना आ गया 3। यह शेष अंतिम 3 अंक में, इस पूरे संख्या के अंतिम 3 अंक में भाग करने पर शेष 3 आया, तो पूरा में भी आप 8 से भाग करिएगा शेष 3 आएगा। और पूरा में 8 से भाग करना क्या आपके लिए संभव है, बहुत बड़ा संख्या बनेगा। 1 से लेकर के 99 तक पूरा लिखिएगा, बहुत बड़ा संख्या बनेगा, पूरा में यहाँ पे 8 से भाग करना संभव ही नहीं है। तो यह मेथड अगर हमारे पास नहीं होता तो शायद इस क्वेश्चन को हम लोग बना भी नहीं पाते। अब अगले क्वेश्चन में आइए, इसमें 125 से भाग करना है, तो 125 का भी नियम तो वही है, अंतिम 3 अंक में 125 से भाग करिए, जो शेष मिलेगा पूरा में भी 125 से भाग करिएगा तो वही शेष मिलेगा। तो अंतिम 3 अंक बताइए क्या है, 53 है, तो 53 से पहले क्या होगा, 52 होगा। तो हमें अंतिम 3 अंक चाहिए, तो अंतिम 3 अंक हमारा क्या हो जाएगा, 253, यही तो होगा ना। इस पूरे का अंतिम 3 अंक 253, अब इसी में हम 125 से भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा पूरा में भी भाग करेंगे तो वही शेष बचेगा। तो 125 दूना 250, यहाँ भी शेष कितना आ गया, 3 आ गया। अंतिम 3 अंक देखिए 11 है, 12 है, अब तो 53 तक, तो 53 से पहले क्या होगा, 52 होगा। तो हमें अंतिम 3 अंक चाहिए, तो इस पूरे व्यंजक का संख्या का अंतिम 3 अंक 253 होगा। तो अंतिम 3 अंक में 125 से भाग करने पर जो शेष आया है पूरा में भी भाग करिएगा तो वही शेष आता है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, 3 से भाग करना था। तो 3 से भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। तो 1 से लेकर के चाहे जहां तक संख्या रहे n × n + 1/2 करके फॉर्मूला से हम लोग जोड़ लेंगे और उसमें हम भाग कर लेंगे 3 से या 9 से। 3 और 9 का नियम आपका सेम होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 1 से लेकर के लगातार क्रम से 83 तक लिखने पर, कहाँ तक लिखना है, 83 तक आपको लिख देना है। ठीक है, 1 से शुरू करिए और तब तक लिखिए जब तक 83 ना आए, और 83 तक लिखने के बाद जो संख्या बनेगा उसमें 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, यह पूछा है। तो संख्या कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कहाँ तक लिखना है, 83 तक। तो 82 83 यही तो लिखेंगे ना, इसके पहले क्या होगा, 81 82 83 इसी तरीके से होगा। मतलब हमें संख्या कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 1 से 83 तक, तो यही संख्या बनेगा। अब इसमें बोला है कि अगर हम 8 से भाग कर देंगे तो शेष क्या बचेगा। ओके, 1 से लगातार क्रम से 83 तक लिखने के लिए, कहाँ तक लिखने के लिए बोला है, 83 तक, तब जो संख्या बनेगा उसमें 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, तो यही संख्या बनेगा। इसका अंतिम 3 अंक बता दीजिए क्या होगा, 283। तो 283 में आप 8 से भाग करिए, जो शेष बचेगा पूरा में भी, यानी 83 तक लिखने के बाद भी जो संख्या बनेगा उसमें 8 से भाग करिएगा तो वही शेष हो जाएगा। तो 8 3 24 4 8 5 40, शेष कितना, 3। यहाँ भी शेष क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि इसी तरीके का जो अगला क्वेश्चन लिखेंगे वह अलग क्वेश्चन होगा।
इसमें कहाँ तक लिखने के लिए बोला है? बोला है 83 तक लिखने के बाद, 83 तक लिखने के बाद, यानी हमें चुपचाप 83 तक लिख देना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, बोला है 1 से शुरू करके लगातार क्रम से संख्या लिखने पर बनी 87 अंकों की संख्या। क्या लिखा है? 87 अंकों की संख्या। गौर से समझिएगा, 87 तक लिखने के लिए नहीं बोला है। 87 तक लिखने के लिए बोलता तो हम इस तरीके से लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से लिखते ना, यही ना लिखते 9 10 11 अप टू कहाँ तक लिखते? अप टू हम लोग लिखते 10 भी लिखते, 10 के बाद अप टू कहाँ तक लिखते? हम लिखते 87 तक। 87 तक कब लिखते? जब क्वेश्चन में बोला गया होता कि 87 तक लिखने के बाद बनी संख्या। लेकिन बोला यहाँ पे ऐसे है कि 1 से शुरू करिए और क्रम से संख्या लिख लिए और लिखने पर बनी 87 अंकों की संख्या। मतलब 1 से शुरू करिए और वहां तक लिखिए जब तक 87 अंकों की संख्या ना बने। 87 तक नहीं लिखना है, वहां तक लिखना है जब तक 87 अंकों की संख्या ना बन जाए। अब वह जहां भी बन जाए वहां पे रुक जाइए और उसमें अगर हम भाग करें 125 से तो शेष क्या होगा। तो यह क्वेश्चन देखिए हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया। अगर इसी में बोला गया होता 87 तक तब तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो देखिए होता क्या है कि आप 9 तक लिखते हैं तो 9 अंक हो गया। अब जैसे ही 10 लिखिएगा तो 2 अंक, 9 2 11 अंक हो गया। 11 लिखिएगा 13 अंक हो गया। 12 लिख दिए 15 अंक हो गया। अब 12 तक लिख के देख लीजिए 15 अंक हो जाएगा। देखिए 9 तक में 9 अंक, 10 11 12 13 14 15, यानी 12 तक ही लिखे तो कितना अंक हो गया? 15 अंक हो गया। अब गौर से समझिए, अगर हमें यहाँ 15 अंक का संख्या बनाना होता तो हम क्या करते? अगर हमें नहीं पता है कि कहाँ तक लिखेंगे तो 15 अंक का संख्या बनेगा, तो हम यह पता लगाना चाहते हैं कि कहाँ तक लिखे कि 15 अंक का संख्या बन जाए। तो देखिए उसका तरीका क्या है कि 15 अंक का संख्या बनाना है ना, तो 15 में से पहले 9 माइनस कर लीजिए। कितना आया? 6 आया। बोलिएगा 9 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक जब संख्या लिखेंगे तो 9 अंक हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, 15 अंक में से 9 अंक लिख दिए हैं तो बचा कितना? 6 अंक। अब आप सोचिए जरा सा कि 6 अंक लिखने के लिए हमें 2 अंक वाला कितना संख्या चाहिए? 6/2 यानी कि 3 संख्या हमें और चाहिए। चूंकि 9 के बाद 15 माइनस 9 इसलिए किए हैं चूंकि 9 तक में 9 अंक हो जाएगा। आगे 2 अंक का संख्या है तो 15 अंक में से 9 अंक माइनस किए, यानी कि 6 अंक हमें और लिखना है। और अब जो 6 अंक लिखना है वह 2 अंकों वाली संख्या से, मतलब एक संख्या लिखेंगे 2 अंक। तो अब कितना संख्या चाहिए? तो 6 अंक लिखने के लिए 2 संख्या, 6 अंक लिखने के लिए 6/2 यानी कि 3 संख्या हमें चाहिए। तो 9 के बाद 3 संख्या और, यानी 9 3 कहाँ तक लिखेंगे हम? 12 तक लिखेंगे तो क्वेश्चन हमारा 15 अंकों का हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि 23 अंकों का संख्या लिखने के लिए हमें 1 से लेकर के कहाँ तक लिखना पड़ेगा, तो हम 23 में से सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस करेंगे 9। अब कितना बचा? 14 बचा। 9 क्यों माइनस किए हैं? क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक लिखेंगे तो 9 अंक हो जाएगा। अब आगे 14, अब 14 अंक और लिखना है तो 14 अंक लिखने के लिए 2 अंक वाला कितना संख्या चाहिए? 7 संख्या चाहिए। तो 9 के बाद 7 संख्या और, यानी 9 7 कहाँ तक लिखेंगे हम? 16 तक। तो 16 तक लिख देंगे तो 23 अंक का संख्या बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करिए। हमें 87 अंकों की संख्या लिखना है तो 87 में से सबसे पहले माइनस करेंगे 9। अब 87 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 9 माइनस करने का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक में 9 अंक हो गया। अब 9 अंक के बाद आगे जो संख्या बनेगा वह 2 अंक का संख्या होगा। तो अब हमें कितना अंक? 9 तक में तो 9 अंक ही लिखे हैं, लिखना कुल 87 अंक है, इसमें से 9 अंक लिख चुके हैं। अब 78 अंक लिखने के लिए कितना संख्या चाहिए? तो इसके आगे जो भी संख्या होगा वह 2 अंक वाला। तो 78 अंक लिखने के लिए 2 अंक वाला कितना संख्या चाहिए? 39 संख्या और ना। तो 9 के बाद 39 संख्या और, तो 9 + 39 कितना हो जाएगा? 48। यानी 48 तक अगर हम लिखते ना, कहाँ तक? 48 तक अगर हम लिख दे तो संख्या हमारा जो है ना वह 87 अंकों का हो जाएगा। अब संख्या आपका हो गया 87 अंकों का, तो इसमें भाग कर लीजिए 125 से। क्लियर? अब चलिए एक चीज बताइए कि 48 है तो 48 से पहले क्या होगा? 47 ही होगा ना। तो अंतिम 3 अंक बताइए कितना हो जाएगा? 748। चूंकि 125 से भाग करना है तो हमें अंतिम 3 अंक ही चाहिए। 748, इसमें भाग करिए 125 से। 125 पंचे 625, शेष कितना आ जाएगा? 123 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका शेष कितना हो गया? 123 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला देख लीजिए क्या है। बोला है 1 से लेकर के 92 तक लिखने, 1 से शुरू करके लगातार क्रम से लिखिए और अगर संख्या 92 अंक का बन जाए, 92 अंकों वाली संख्या, 92 तक नहीं लिखना है, 92 अंकों वाली संख्या, तो
तो देखो 92 अंकों वाली संख्या कहाँ तक लिखने पर बन जाएगा, तो 92 अंक आप नहीं लिख पाइएगा। जैसे यहाँ पे सम रहेगा तो आप उसको नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। आप 16 अंक का 18 अंक का संख्या डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम विषम में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 92 से पहले विषम संख्या कौन है, 91। तो 92 अंक के जगह हम पहले 91 अंक का संख्या लिख लेंगे और 91 अंक का संख्या लिख लेंगे तो उसके बाद अगला अंक लिखेंगे तो 92 अंक हो जाएगा। तो 91 में से पहले माइनस करिए 9, कारण भी अभी हम आपको बताएंगे, अभी तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। 91 अंक का संख्या पहले लिखिए, हालांकि क्वेश्चन में 92 है, तो 91 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 82। अब इसका मतलब यह हो गया कि 1 से लेकर के कहां तक, 9 तक आप लिखिएगा तो 9 अंक हो गया। अब 9 अंक के बाद आगे हमें कहां तक लिखना है, तो आगे हमें 82 संख्या और लिखना है, 82 अंक और लिखना है। तो 82 अंक लिखने के लिए 2 अंक वाला कितना संख्या चाहिए, 41। तो 9 के बाद 41 संख्या और, तो 9 और 41 कहां तक होगा, 50। तो अगर आप 50 तक लिख देते हैं ना तो 91 अंक का संख्या बन गया। 1 से लेकर के लगातार कहां तक, 50 तक लिख देते हैं, 9 है, 10 है, 11 12 अप टू 50 तक लिख देते हैं तो संख्या आपका 91 अंक का हो गया। लेकिन हमें 92 अंक का संख्या लिखना है, तो 50 के बाद 51 लिखने के लिए जैसे ही 5 लिखेंगे संख्या आपका 92 अंकों का हो जाएगा। पूरा अगर 51 लिख देते हैं तो यहां तक में आपका 91 अंक है, अब 93 अंक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम 50 तक में हमें पता लग गया है कि 91 अंक हो गया, तो 51 लिखने के लिए जैसे ही हम 5 लिखेंगे संख्या हमारा 92 अंक का हो गया। बस यही संख्या हो गया। अब इसी में हमें भाग करना है कितना से, 125 से भाग करिए। अंतिम 3 अंक तो पता लग रहा है, 505। 505 में भाग करिए 125 से, 125 चौके 500 होगा, शेष क्या बच जाएगा आपका, शेष बच जाएगा 5, यानी इस क्वेश्चन का शेष आपका हो गया 5। अब आप बोलोगे कि सर 92 अंक का क्यों नहीं लिखिए, तो लिखिए आप 92 माइनस क्या करिएगा, 9। 92 माइनस 9 करिए, कितना आ गया, 83। अब क्या 83 2 अंकों वाली संख्या से 83 अंक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या से आप हमेशा सम संख्या भी लिख सकते हैं ना, 83 अंक नहीं 84 अंक लिख सकते हैं, 82 अंक लिख सकते हैं। तो इसी वजह से 92 अंक का संख्या पूछेगा तो हम पहले 91 अंक का संख्या निकालेंगे। 108 अंकों का संख्या पूछेगा तो पहले हम 107 अंकों का संख्या निकाल लेंगे, और अगर 107 अंकों का संख्या निकल जाएगा तो जहां तक लिखेंगे तो 107 अंक होगा। अगला अंक लिखने के लिए, यानी अगला संख्या लिखने के लिए उसका केवल 1 अंक लिखेंगे, वैसे ही संख्या 108 अंक का हो जाएगा। 94 अंक वाला संख्या अगर हमें बनाना होगा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे हम 94 अंक का संख्या बनाते हैं, तो 94 अंक का संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 93 अंक का संख्या बनाएंगे। 93 माइनस 9 करिए, कितना होगा, देख लीजिए। 93 माइनस 9 करिए, 13 में से 9 माइनस करिएगा, 4 हो जाएगा, या आपका 8 हो जाएगा, 84। तो 9 तक में कितना अंक हो जाएगा, 1 से लेकर के 9 तक में 9 अंक हो गया। अब 84 अंक और लिखना है, तो 84 अंक लिखने के लिए 2 अंक वाला कितना संख्या चाहिए, 42। तो 9 के बाद कहाँ तक लिखेंगे, 9 के बाद 42 संख्या और, तो 9 और 42 कितना, 51। तो 51 तक आप लिखते हैं तो 93 अंक का संख्या बनेगा। अब 94 अंक का संख्या बनाना है तो 51 के बाद 52 लिखने के लिए केवल 5 लिखेंगे, संख्या हमारा 94 अंक का बन जाएगा। और जो भी संख्या हो जाएगा उसमें जिससे भी भाग करना है हम आराम से भाग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका टाइप 1 रिमाइंडर का और टाइप 3 हो गया है समाप्त। 2 टाइप और इसका बचा हुआ है जिसको लेकर के हम अगले दिन आपके बीच उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, जय हिंद।